जैसे कनाडा में जॉब्स की प्रॉब्लम चल रही है, उसमें कैसे न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकती है? अपना स्टाफ भी आपको सच्ची बताऊं, मैं न्यूमरोलॉजी देख के रखता था कि हाँ भी कौन बिजनेस लेके आएगा, कौन आलसी होगा। नंबर 8 वालों को रखा हुआ था मैंने पेमेंट करने के लिए, क्योंकि उनके हाथ से पेमेंट जितनी गिरेगी उतनी आती थी। तो आप अपने कस्टमर केयर के लिए नंबर 2 वालों को हायर कर सकते हो, चंद्रमा वालों को, कि शांत प्लेनेट है। 1 नंबर वाले हैं, अब या तो ये बिजनेस में जाएंगे, बिजनेस नहीं होगा तो एक ऐसी जॉब कर रहे होंगे जहाँ पे इनकी अथॉरिटी मेन चलती होगी। नंबर 6 वाले लग्जरी के बिजनेस में मिलेंगे, कपड़ा, परफ्यूम, शूज। 8 का पॉजिटिव ये है कि इनको मनी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो पैसों के लिए, फाइनेंस के लिए। सो इंडिया का पहला पॉडकास्ट, बिकॉज हम इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं अप्रैल में। अगर और कोई गेस्ट भी इंटरेस्टेड होगा, प्लीज ईमेल अस। अप्रैल के मंथ में हम इंडिया में, वी वुड लाइक टू डू अ पॉडकास्ट विद यू एज वेल। बट ये वाला पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में बिलीव नहीं करता हूँ, बट जब इन गेस्ट से मेरी उस पर डीप डिस्कशन हुई, जब उन्होंने एक्सप्लेन करा, तो मुझे थोड़ा बहुत बिलीव होने लग गया था। बट जो भी है, जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, जो न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं, वास्तु शास्त्र और इन सब चीजों में बिलीव करते हैं, तो आपको ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। पहली बार दिल्ली में कर रहे हैं, पॉडकास्ट सेटअप नहीं था, बट आई ट्राइड की ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी हो। नेक्स्ट टाइम और इंप्रूव करेंगे, बट एंजॉय द कैंडिड कास्ट। सो ये है इंडिया का पहला कैंडिड कास्ट, एंड वी हैव संता सिंह, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाजी विद अस। वेलकम टू कैंडिड कास्ट। थैंक यू जी, थैंक यू। सो बाहर हमने लोकेशन कोई चूज़ करी है। वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि ज़्यादा नॉइजी ना हो एंड क्रिस्प वे में जल्दी से हम सारी इन्फॉर्मेशन निकालें। बट पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं, कि आप कनाडा मूव कब हुए थे। थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए, कौन सी सिटी में थे इंडिया से? तो मैं दिल्ली में था व्हेन आई वाज 18। 12th करते ही मैंने अपनी ट्रैवल एजेंसी खोली थी, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी एक बिज़नेस शुरू करना था, कि भी मेरे बड़ा ड्रीम्स हाई करके मेरे को कॉलेज, रेगुलर कॉलेज नहीं जाना था। तो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया, साथ साथ मैंने बिज़नेस खोला। तो विद इन 5 ईयर्स मैंने बहुत अच्छा एक्सपैंड किया, ट्रिप्स लेके जाने, मतलब कि दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ से अवार्ड्स भी मिले। इन अ वेरी यंग एज मैंने कितने कितने ग्रुप्स लेके जाता था, कितने कितने बड़ी बड़ी कंपनीज़ के थे। तो 200-250 लोगों का ग्रुप चलता था, विद इन स्टार्टिंग। हाँ, जब शुरू किया था 2 साल के अंदर अंदर वो एक लेवल पहुंच गया था। तो वो बहुत हाई पे गया। फिर उसके बाद और बढ़ते गए। हमारे करोल बाग के अंदर ही हमारी ट्रैवल एजेंसी थी। वहाँ से अच्छी सक्सेस मिलने के बाद फिर हमने कुछ एक ऐसा इंसिडेंट सा हुआ मेरे साथ कि मुझे बताना चाहोगे क्या इंसिडेंट? वो बस थोड़ा सा बता सकता हूँ मैं। मतलब कि कुछ रिलेटेड था, बिजनेस रिलेटेड, करोल बाग के अंदर ऐसा कि भाई थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ को लेके थोड़ा सा इनसिक्योरिटी सी थी। तो फिर पापा ने कहा कि भाई तू अब इंडिया में नहीं रहेगा, कि भाई तू जा अब। तो फिर मैं वहाँ से यूएस के, पापा ने कहा कि तेरे पास यूएस का वीज़ा है भाई, तू यूएस जा, तो वहाँ जाके नई लाइफ शुरू कर, क्योंकि तेरे पास टैलेंट है तो कहीं से भी कर सकता है। तो फिर अपना वहाँ से मैं यूएस गया। फिर यूएस में भी मैं काफ़ी टाइम वहाँ रुका। तो फिर वहाँ पे मेरे को लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पे सेटल होना थोड़ा मुश्किल है, आप कनाडा क्यों नहीं ट्राई करते। तो फिर वहीं पे मेरे को 1-2 अच्छे एजेंट मिले जिन्होंने मेरे को कनाडा का बताया। फिर वहीं से ही मैंने कनाडा का वीज़ा लगवाया, और वहाँ से फिर मैं कनाडा, वैंकूवर चला गया मैं। और मैं 3-4 दिन में वीज़ा आ भी गया था। जैसे कि परमात्मा का वो प्लान था कि भाई तू यहाँ ना रह के यहाँ जाएगा। मेरे को सबने कहा था कि भाई तू यंग है, सिंगल है, तेरा वीज़ा नहीं लगेगा कनाडा का, पर लेकिन लगा, और मैं विद इन 1 वीक कनाडा चला भी गया। फिर वहाँ जाके LMIA और स्टूडेंट वीज़ा के अंदर कन्फ्यूजन के बाद स्टूडेंट वीज़ा चूज़ किया, और फिर स्टूडेंट लाइफ जी के 2 साल। फिर LMIA ली। LMIA के बाद फिर वहाँ जॉब करके PNP के थ्रू PR हुआ इस साल में। तो अब जाके मेरे को लगता है कि 5 साल की ये जर्नी जो है मेरी, एक नया संता बनाया इस जर्नी ने। तो मैं तो सबको कहूँगा कि भी मेहनत से तो डरना ही नहीं चाहिए, और जो भी आए इन योर वे बस उसको एक्सेप्ट करो। ये मत करो, रिजिड नहीं होना कि मैंने ये ही करना है, ये नहीं करना। जो भी आए लाइफ में जस्ट एक्सेप्ट इट। वेरी नाइस स्टोरी, मोटिवेशनल। बट मेरे में और मनप्रीत में, मनप्रीत भी बिहाइंड द कैमरा है, अगर उसे कोई क्वेश्चन होगा पूछेगी। हमारे आर्गुमेंट होता है कि मैं लक में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं हार्ड वर्क में बिलीव करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ अगर मैं हार्ड वर्क करूँ। और मनप्रीत ये बिलीव करती है कि बहुत लोग हार्ड वर्क करते हैं, अगर किसी का लक थोड़ा सा भी अच्छा है ना तो उसको सक्सेस जल्दी मिलती है। मुझे लगता है कि किसी को भी सक्सेस मिल सकती है अगर हार्ड वर्क वो करे तो इसमें आप न्यूमरोलॉजी आपने स्टडी की हुई है, तो एक ये भी एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। बट हाउ न्यूमरोलॉजी इज़ डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी?
न्यूमरोलॉजी, पामेस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, जितनी भी साइंसेज है, टैरो कार्ड, सब डिफरेंट है, लेकिन मेन सोर्स एक ही है। एक परमात्मा का, अब जैसा हम एक पिरामिड देखते हैं, नीचे सब ब्रांचेस डिफरेंट है पर सोर्स एक ही है। ऑकल्ट साइंसेज की जो जितनी भी ब्रांचेज हैं सब मिलती है एक जगह पे जाके ही है। उसको आप यूनिवर्स कह लो, परमात्मा कह लो, मेन सोर्स कह लो, वाइब्रेशन कह लो, फ्रीक्वेंसी कह लो। जिसने जो कहना है, जो मानता है जिस चीज़ में, जाएगी एक ही जगह पे। लेकिन अब जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हर किसी का, हर एक साइंस का एक डिफरेंट आउटकम है, बिलीफ सिस्टम है। ये साइंसेज उनके लिए ज़्यादा काम करती है जिनके बिलीफ सिस्टम में ये ऑलरेडी है। अब कई एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, उनको रिजल्ट वहीं से ही आएगा। जिनका न्यूमरोलॉजी में बिलीफ है, या टैरो में, या पामेस्ट्री में है, उनका वहीं से आएगा। आपका हार्डवर्क में आपको रिजल्ट वहीं से आएगा, उनका हार्डवर्क प्लस लक में उनको रिजल्ट वहाँ से आएगा। ये सब सारे की सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या कहता है। आप इतने सालों से सुनते आए हो, हमारे बचपन से हम जो सबकॉन्शियस माइंड ने जो हमारे पैटर्न्स स्टोर कर रखे हैं, उससे रिजल्ट आता है। अब आप मेरे को आज नई चीज़ बोलो कि भाई संता आज तो जाके ये चीज़ नई शुरू कर ली, इससे हो जाएगा। अगर तो मेरे माइंड ने, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों ने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली, तो मेरे को रिज़ल्ट आएगा। अगर मेरा एक भी लॉजिकल माइंड वहाँ लग गया तो शायद मुझे रिज़ल्ट ना आए, क्योंकि एक नई चीज़, एक पुराने पैटर्न को तोड़ के एक नए पैटर्न को मैंने एब्जॉर्ब करना है। मेरा माइंड उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है, उसको एडजस्ट कर पा रहा है, तो ही रिज़ल्ट आएगा। तो इसलिए आपके मन में अगर कुछ ऐसा आया कि भाई मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से ही रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि आपका पैटर्न शायद इतने सालों से यही बना होगा। हो सकता है आपने कभी ट्राई किया हो, लक के ऊपर कभी डिपेंडेंट होने की कभी कोशिश की हो इन अर्ली एज, स्कूल टाइम या कुछ है, तो कभी कभी कई लोगों का ऐसा जैसे जैसे कभी पढ़ाई नहीं होती थी तो गुरुद्वारे में जाके प्रे जरूर कर देते थे कि बाबा जी इस बार बचा लेना, अगली बार पढ़ाई कर लूँगा। वैसे तो हमेशा मेहनत ही करी है। मेहनत ही करी है। देखो मेहनत तो करनी ही करनी है। अब जैसे मैं कहूँ कि भाई आज चलो मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं तो सबको यही कहता हूँ कि बिल्कुल इस साइंसेस के ऊपर 100% बिलीव नहीं करना कि रोटी भी मैं न्यूमरोलॉजी देख के खाऊंगा, मैं टाइम के हिसाब से रोटी खाऊंगा, मैं ये काम इस करूँगा, तब तो आप समझो फिर तो आपका कंप्लीट फेलियर तैयार ही है। बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट मैं खुद ही कह रहा हूँ, आपने 100% इस साइंस के ऊपर बिलीव पहली बात तो नहीं, मतलब कि इस पर डिपेंडेंट नहीं होना कि भाई मैं रोटी इस पर देख के खाऊंगा, फिर रिजल्ट नहीं आने वाले। फिर तो मैं क्या, कोई भी नहीं दे पाएगा। जितनी बड़ी एज है उतने कई लोग साल तो लोगों को एक्सपीरियंस हो गया, वो भी रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो इस करके हार्ड वर्क तो देखो चाहिए चाहिए। अब मैंने भी, अब कनाडा मैं भी गया हूँ, मैंने भी हार्ड वर्क किया, जॉब्स करी, स्टूडेंट लाइफ पूरी जी है, सारा कुछ किया। उसके बाद ही अब मैं बैठा रहता कि भाई मेरे को तो पीआर घर बैठे बैठे मिल जाए कि मैं तो न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नहीं। पेपर वर्क करना ज़रूरी था, परमात्मा ने मेरे से वो हार्ड वर्क कराना ज़रूरी था। जिन जिन कंपनीज में मैंने वहाँ जॉब करी, मेरे को वहाँ होना था, प्लान था परमात्मा की कि भाई ये बंदे को यहाँ पे मैं एक चेस की गेम की तरह रखना है, मेरा की एक इम्पोर्टेंस थी वहाँ पे। तो इस करके हार्ड वर्क तो है ही है। बट थोड़ा सा जिनको कहीं नॉलेज नहीं है न्यूमरोलॉजी की, वैसे तो मोस्टली पता होता है, या कोई बिलीव नहीं करता, राइट, एस्ट्रोलॉजी में या न्यूमरोलॉजी में बिलीव नहीं करता। सो आप, व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी एंड आप इसमें कैसे आए? न्यूमरोलॉजी एक वेरी क्लीन साइंस है। तो ये 2500 पुरानी साइंस है। कीरो इसके फाउंडर थे। तो ये एक बड़ी लॉजिकल साइंस, नंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, नंबर से ही बनी है और नंबर्स पे ही ख़त्म होती है। हर एक चीज़ नंबर है। आपका मोबाइल नंबर, आपका घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, आप कोडिंग लैंग्वेज देखते हो कंप्यूटर की 011 में है, सब कुछ नंबर है। आपका नाम, इसको टोटल करूँगा तो वो भी नंबर्स में बन के आएगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ हमारी चेंज नहीं हो सकती, वो एक नंबर्स का पैटर्न है। तो ये सारे एक कॉम्बिनेशंस है, कॉम्बिनेशंस की पढ़ाई है, प्योर मैथमेटिक्स है, लॉजिक्स है और कॉम्बिनेशन। जिसे आप पढ़ लो, आप भी न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो कि हाँ भी आप कितने उसको अपने माइंड में स्टोर कर सकते हो, कितने कॉम्बिनेशंस है, केस स्टडीज़ कैसे हैं, आप कितने लोगों के साथ मिल रहे हो जिनका सेम ऐसा डेट ऑफ बर्थ आ रही है। कई आपके साथ होंगे जो बर्थडे ट्विनिंग्स होंगे, इनके होंगे या मेरे होंगे, तो सबकी किस्मत तो सेम नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? बिकॉज अगर हम लॉजिक और साइंस से जाएं, हरमीत सिंह जो दूसरा है, अब हरमीत सिंह का वो जो नंबर बनेगा, दूसरे हरमीत सिंह का भी वही नंबर बनेगा, तो फिर डिफरेंट उनका पाथ कैसे है? हो सकता है उनकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो। आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में सब ये भी पूछ सकते हो कि भाई अगर सेम डेट ऑफ बर्थ हुआ, फिर अगर आपका ट्विन ही हुआ, नाम भी सेम हुआ, अब क्या करोगे? फिर मैं कहूँगा फादर मदर के नाम चेंज होंगे। अब आप कहोगे ट्विन में तो चेंज नहीं होंगे। अगर आप कहो तो ट्विन्स है, अब क्या करोगे? चलो मैं कह रहा हूँ 2 ट्विन्स हैं, नाम में सिर्फ नाम में चेंज है, बाकी डेट ऑफ बर्थ सेम है, पेरेंट्स सेम है, प्लेस ऑफ बर्थ सेम है। फिर आप बोलोगे टाइम 2 सेकंड का डिफरेंस है। मैं कह रहा हूँ टाइम का भी छोड़ो, ये भी एक बड़ा मिथ है टाइम का भी। इस पे भी चलते हैं कि भाई कभी कभी क्या होता है, ग्रहों की चाल ऐसे होते हैं 1-1 घंटे तक चेंज नहीं हो रहा। कभी कभी हमारे को कहते हैं ना कुंडली बनाने के लिए टाइम दे दो, नहीं, आपको ये देखना है कि उस टाइम ग्रह की दशा क्या थी।
जिस टाइम आप पैदा हुए क्या पता अगले 30 सेकंड्स में टाइम बदल अप्लाई। ऑल्दो मुझे नॉलेज नहीं है, बट मुझे लगता है कि ग्रह वाली चीज़ें हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, नॉट इन न्यूमरोलॉजी, राइट? न्यूमरोलॉजी में भी है, न्यूमरोलॉजी में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है। जो एस्ट्रोलॉजी में जो नंबर 2 पे है वो न्यूमरोलॉजी में नंबर 9 पे, और जो यहाँ नंबर 9 पे है वहाँ 2 पे, बस इतना सा ही डिफरेंस है। बाकी जो नंबर 1 है वो सन है, 2 मून है, ये सब सेम है। ऐसे करते करते 1 to लेके 9 तक ही सारा का सारा। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ था हमने उसको वैसे भी शॉर्ट डाउन करके नंबर एक सिंगल डिजिट नंबर पे लेके आना, तो उससे पर्सनैलिटी है आपकी। अब जो लोग कई नहीं मानते एस्ट्रोलॉजी में, उनके नंबर्स भी हमारे पास है कि ये लॉजिकल माइंड है इसलिए नहीं मानते। ये नहीं कि उनको रिजल्ट नहीं आया, उनको लॉजिक चाहिए। उनको लॉजिक दे दो, अगर उनको समझ आया या उनके बिलीफ सिस्टम में थोड़ी सी भी जगह हुई कि मतलब कि हाँ भी एक्सेप्ट करने की नई नॉलेज की, तो वो मान जाते हैं कि हाँ भी ये सही कह रहा है। नंबर 1 इज़ वेरी लॉजिकल, नंबर 4 इज़ वेरी लॉजिकल, नंबर 7 है, नंबर 9 इज़ वेरी लॉजिकल। आप इन न्यूमरोलॉजी में ये नंबर हमेशा लॉजिक मांगते हैं। तो ये नंबर कैसे निकलता है? नाम से निकलता है, डेट ऑफ बर्थ से निकलता है? ये डेट ऑफ बर्थ से, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो हम पहले आपकी जो डेट सिर्फ और सिर्फ डेट है पहले उसको देखेंगे। अगर तो सिंगल डिजिट है इट्स ओके, अगर 2 डिजिट की है तो पहले उसको हम सिंगल करेंगे, सब कुछ ऐड ऑन करना है। तो नंबर 7 वालों के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बता दो। नंबर 7 मतलब कि अब नंबर 7 भी अब मैं ओवरऑल बता सकता हूँ नंबर 7 वाले। अब नंबर 7 जो नंबर 7 तारीख को पैदा हुए वो भी नंबर 7 है, जो 16 तारीख को पैदा हुए वो भी नंबर 7 है, जो 25 को पैदा हुए वो भी 7 ही है। उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें बता दो 3-4, सो दैट ऑडियंस को पता चल जाए कि क्या क्वालिटीज़ है मेरे अंदर। अब डिपेंड करता ना कि आप 7 वालों के बारे में पूछ रहे हो, 16 वालों के बारे में पूछ रहे हो, या 7 सिर्फ 7 वालों के। अब ये बंदे ये जितना भी किसी की हेल्प करते हैं ये स्ट्रेस्ड ही होंगे, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है कि भाई मैंने उसका कर दिया अब ये मेरा करे। अभी हालांकि उस उम्मीद से करते नहीं है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में एक्सपेक्टेशन होती है यार इसका मैंने किया, ये मेरा कुछ तो करेगा। हर्ट हो जाते हैं बाद में कि यार मैंने तो चलो एक्सपेक्ट नहीं किया था, चलो हर्ट हो जाते हैं बाद में कि यार ये क्या हुआ, हमने इतना कुछ किया, उसने तो लात मार दी। उसका भी लॉजिक है, क्योंकि राहु और केतु एक सिंगल एक प्लैनेट था। जब समुद्र मंथन के टाइम पे जब अमृत पिया राहु ने, गर्दन कट गई, सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। अब उसके बाद सिर्फ दिल रह गया। 7 नंबर इज बॉडी, हेडलेस बॉडी। अब उसके बाद सिर्फ दिल रह गया, दिमाग नहीं रह गया। अब उसने दिल से करना ही करना है। तो नंबर 7 वाले हमेशा दिल से हर किसी का करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में भी होंगे, पर लेकिन अगर जब इनको हेल्प वापस नहीं मिलती है तो स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड भी हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाएगी कि यार इसने मेरा ऐसा नहीं किया, मतलब ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, जो कि एक बड़ा गलत एट्रीब्यूट है, जो कि मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि 4, 7 और 8 वालों के लिए मैं अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ कि भाई कि ऐसा नहीं है। क्योंकि पता क्या है, हमेशा ही ऑल द टाइम इतने सालों से हम भी रेडियो टीवी पे इधर सुनते आ रहे हैं राहु केतु शनि, राहु केतु शनि। एक बंदा शुरू होगा एस्ट्रोलॉजी में और राहु केतु शनि पे लाके आपको छोड़ के कहेगा लाओ जी पैसे दो जाओ। वो नहीं है, एक गलत एक जो इसे मिसकंसेप्शंस हैं उसकी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। अभी भी मेरी सिर्फ अभी भी इसी पे जर्नी चल रही है कि मैं राहु केतु और शनि के बारे में लोगों को मैं अवेयर करूं, उनको गाइड करूं कि भाई ये सब इनके रॉन्ग मिसकंसेप्शंस, ये मिथ से बाहर आओ। अपनी जो 4, 7 और 8 वाले हैं अपनी सेल्फ वर्थ पहचानो कि भाई तुम किस लिए इस धरती पे आए हो, किस लिए बने हो। सॉरी टू कट यू, मनप्रीत कह रही है 8 का कुछ बताओ। 8 डेट को जो पैदा हुए हैं 8 तारीख वालों का ये है। इनके ना नेगेटिव बताओ। फिर तो वीडियो वाले मेरे को गालियाँ देंगे कमेंट्स में नीचे। नहीं 8 का पॉजिटिव बताओ। तो 8 का पॉजिटिव ये है कि इनको मनी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो पैसों के लिए, फाइनेंस के लिए। अगर आपको कुछ भी प्लान चाहिए, सिस्टमेटिक प्लान चाहिए कि बिज़नेस खोलने जाना, तो जो भी 8 तारीख वाला मैं उसके पास जाऊँगा कि भाई मेरे को थोड़ा सा गाइड करियो, या तेरे पास दिमाग है मेरे को बताइयो कि यार तू ऐसा, मतलब कि उनके अंदर ना, जैसे अगर मैं बिल्कुल देसी भाषा में बोलूँ, पंगे लेने की कैपेसिटी ना ज़्यादा होती है। मतलब कि वो ट्राई करना, मतलब कि उनको अच्छा लगता है कि भाई हम ट्राई करके देखें, ताकि हम उनके अपने काम तो आती देखो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बड़ा अच्छा रास्ता दिखाने वाले भी बन जाते हैं कि भाई मैंने गलती करी, क्योंकि जस्टिस का नंबर है, शनि का नंबर है ना, जस्टिस का नंबर है, तो ना बुरा करता है ना बुरा देख पाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं। तो इस करके शनि वालों से थोड़ा सा ये अच्छा था बच के। लेकिन मनी मैनेजमेंट अच्छी है परिवार के लिए, तो भाई ये जो मर्जी करवा लो। तभी ये बहुत बड़ी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी में काम करती है और मॉर्गेज ब्रोकर बनी है। तो नंबर्स में तो ये से फिर सही है, सही इसने प्रोफेशन चूज़ किया। कमाल के नंबर कैलकुलेशन उनके कमाल के, मनी मैनेजमेंट भी अच्छी है, फाइनेंस के साथ बहुत अच्छा इनका रहता ही रहता। तो नंबर 8 वालों के लिए एक वीडियो के अंदर अब ये कह लो एक चला गया कि एक इन्फॉर्मेशन कि भाई नंबर 8 वाले तो फाइनेंस से रिलेटेड जिस फील्ड में रहेंगे। हाँ कनाडा में तो ऑब्वियसली मेरे को पता मॉर्गेज ब्रोकिंग और ये चीज़ों में अच्छा रह सकता है। बैंकिंग सेक्टर में तो ज़रूर जाओ, अपना काम खोलना है तो कोशिश करो कि भी गले पे आप ही बैठो।
सबसे बढ़िया नंबर अगर मैं बोलूँ, देखो सारे नंबर डिफरेंट है, सबके प्रोज एंड कॉन्स है। सबसे बढ़िया नंबर कौन सा आपके अकॉर्डिंगली होता है, सबके क्वालिटी के अकॉर्डिंग? देखो ऐसा तो क्या है कि कुछ नहीं कह सकते, हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ है ना। तो कोई भी किसी चीज़ में किसी नंबर में कोई एक क्वालिटी अच्छी है, दूसरे में वो नहीं है, तीसरे में वो अच्छी है, कि चौथे में कोई अपने, पांचों उंगलियां हर इसके बिना भी गुजारा नहीं है और इसके साथ भी है, करूँगा तो कहीं जो जरूरत भी नहीं है, तो गुजारा है भी नहीं भी है। नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आप देखोगे कॉम्बिनेशन से ही बना हुआ है, तो आपको हर एक नंबर ने हर एक चीज़ देनी है। आप मतलब कि जो जो उसका असर है वो दे के जाएगा। कईयों की डेट ऑफ बर्थ है कि सिर्फ 3 नंबर्स में ही ख़त्म हो जाती है, ख़त्म जस्ट। और कईयों की डेट ऑफ बर्थ में देखे कि 5-5 6-6 डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि सॉरी 5-5 6-6 नंबर से डेट ऑफ बर्थ बनी पड़ी है, मतलब कि वहाँ से कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है। तो हर एक नंबर ने एक चीज़ देनी है। अब नंबर 6 जिनकी डेट ऑफ बर्थ में आता है, वीडियो में जो देख रहे हो, लग्जरी का नंबर है भाई। अच्छा, तो इस करके 6 अच्छा। अब देख लो, अब आपके सामने हम आपका रीसेंट पॉडकास्ट देखा, अभी बच्चा कितना साल का, अभी कितना टाइम का, और आप देख लो 3-4 कंट्री घूम चुका हूँ एक साल में। लग्जरी शुरू हो गई। ये जो 6 वाले हैं ये लग्जरी लिखवा के लाए। 6 उनकी डेट ऑफ बर्थ में आ जाए, 6 उनकी डेट हो, 6 उनका टोटल हो, या 6th मंथ में पैदा, जून में तो पैदा हुए वालों को तो समझो कि भाई आप लोगों की, मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि आपकी अरेंजमेंट लग्जरी की हुई पड़ी है, सिर्फ मेहनत करके चाहिए। वेरी नाइस। ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट हम सारे नंबर्स नहीं डिस्कस कर पाएंगे, तो आप मुझे एक कोई टेक्स्ट दे देना, मैं कमेंट में डाल दूंगा, सो दैट सारे लोग देख रहे हैं कि उनका नंबर कैसे है और ये कैलकुलेट कैसे करना होता है कि मेरा नंबर क्या बड़ा है। सिंपल है। अब जैसे डेट ऑफ बर्थ, आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, आपका ही एग्जांपल दे देते हैं। ईयर तो नहीं बता पाऊंगा। चलो 7 तो ये क्या है कि 7 + 1 + 1, मतलब कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है सिर्फ प्लस करी जाना, फिर इसको टोटल करके हमने इसको सिंगल डिजिट में लेके आना। तो जो सिंगल डिजिट का आएगा वो आपका डेस्टिनी नंबर है, कि आपका करियर क्या होगा, करियर कैसा रहेगा। जो नंबर 7 है वो आपका पर्सनालिटी का नंबर है, कि ये बंदे की पर्सनालिटी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, ये कैसा बिहेव करता होगा, इसका बॉडी टाइप क्या होगा, वो भी तक पता लग जाता है कि भाई ये मिलता बैठता उठता खाता पीता कैसे होगा, वो सब 7 से पता लग जाता है। मतलब कि अगर किसी बंदे से पूछना, पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, मिल पा रही है नहीं, पूछ नहीं सकते ऑब्वियसली, है ना, कहीं से पता लग गया तो आपको पता लग जाएगा कि ये बंदा ये है, तो फिर आप उसके हिसाब से उससे डील करोगे। इसका एक ट्रिक मैंने भी, मतलब कि जो शुरू भी किया था जब ये, तो ये मैंने अपने बिजनेस में तो बहुत काम किया था कि भाई मेरे को डेट ऑफ बर्थ पता लग जाए कि किसके साथ मैंने काम करना है, ये ना हो कि मैं इसको पैसे दूँ, पेमेंट का बिजनेस कर रहे हो धोखा कर जाए, कुछ कर जाए, ये कर जाए। तो वो मैंने बड़ा अच्छा। अब मैं स्टाफ को भी, अपना स्टाफ भी आपको सच्ची बताऊँ, मैं न्यूमरोलॉजी देख के रखता था ऑफिस में जो रखा था, वो सब कि हाँ भी कौन बिजनेस लेके आएगा, कौन आलसी होगा, कौन मतलब कि एक्स्ट्रा माइल जाके भी बिजनेस, किसको किस टाइप का काम देना है, किसको किस टाइप का काम देना है। अब मैं नंबर 4 वाले रखे हुए थे स्पोकन के लिए, कि भाई ये बिज़नेस बाज़ार से लेके आएंगे, कि जब पब्लिसिटी के लिए जाना है, मार्केटिंग के लिए जाना है, कि भाई अपने आप को बेच के आना, तो नंबर 4 वाले ये काम बेस्ट कर सकते हैं। नंबर 8 वालों को रखा हुआ था मैंने पेमेंट करने के लिए, क्योंकि उनके हाथ से पेमेंट जितनी गिरेगी उतनी आती थी। बिजनेस मैन है, लालच तो है ही थोड़ा सा। तो लेकिन जैसे हर एक, अब नंबर 2 वालों को मैंने कस्टमर केयर पर रखा हुआ था। ठंडे हैं, मून है, चंद्रमा है, मदर है, तो वो क्या गुस्सा सामने से कोई झेल बोलेगा भी तो ये नहीं कि रिटेलिएट करेंगे आगे, हाँ कैसे। कस्टमर केयर का बड़ा नंबर था, तो कस्टमर केयर अगर आप जॉब कर रहे हो नंबर 2 वाले, तो कस्टमर केयर में भी जा सकते हो। और अगर आप बिजनेस ओनर हो कनाडा में, तो आप 2 नंबर वालों को ऐसे रख सकते हो। कनाडा नहीं, ऑल जहाँ भी वीडियो जा रही है, तो आप अपने कस्टमर केयर के लिए नंबर 2 वालों को हायर कर सकते हो, चंद्रमा वालों को, कि शांत प्लेनेट है। तो ऐसे ये सारे नंबर्स की हर एक नंबर का अपने एक एट्रीब्यूट है, हमने उसको अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करना, इस साइंस को अपने हिसाब से कैसे यूज़ करना। मैं तो हमेशा सबको ये कहता हूँ कि इसको गूगल मैप्स की तरह लो, गाइडेंस की तरह लो, कि हाँ भी कि मेरे को आगे देखो काम आपने करना। अब आप इतने सालों से आप ये मेहनत कर रहे हो, तो ये तो आप कर ही रहे हो ना, आपको इसका रिजल्ट भी आया। अब आपने हार्डवर्क करा, आपका लक था, जो जिस पे भी आप बिलीव करते हो, है ना, तो वो तो आप करोगे ही करोगे, करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ एक गाइडेंस मिल जाए कि हाँ भी मेरा इस टाइम ये होने वाला है, तो मैं इस टाइम ये थोड़ा बच के चलूँ। अब मैंने एक टाइम पे गलत स्टॉक मार्केट में मैंने अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी जल्दबाजी में, कि अच्छी रिटर्न आ रही थी। वो क्या कि मेरे अपने ही प्लैनेट उस टाइम थोड़े से वीक चल रहे थे, मतलब कि वो टाइम पीरियड नहीं था इन्वेस्टमेंट का, पैसे डूब गया। बाद में रिकवर हुआ फिर बट तब आप नहीं करते थे न्यूमरोलॉजी? तब मैं करता था। जब आपका नुकसान भी होना हो, तब आपका कि अब आप भी देखो एक यूनिवर्स का पार्ट हो, आप यहाँ पे हर चीज़, मैं अपनी लाइफ पूरी परफेक्टली प्लान नहीं कर सकता, गाइडेंस ले सकता हूँ। अब मैं कहूँ कि हाँ बिल्कुल मैं 100% परफेक्ट हूँ, जो बोले आपको वीडियो में कि मैं परफेक्ट हूँ या मैं इस पर बिलीव करता हूँ, सरासर झूठ। मैं उस पर नहीं मानता, बीइंग मी ऑल्सो, कि आपको गाइडेंस लेनी है,
उसके हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान करना है। अब आपको बताऊं कि भाई भैया आपने ना दिल्ली से चंडीगढ़ जाना या दिल्ली से पंजाब जाना, आप ना ये वाला रूट नहीं ये वाला ले लो, यहाँ पे आपको ट्रैफिक मिलेगा, ये गड्ढे हैं, आपका सफ़र है। एक है स्मूथ सड़क, तो आप गाइडेंस ले लो ना कि स्मूथ सड़क कौन सी है, वहाँ से चले जाओ। जरूरी थोड़ी हमने गड्ढे वाली या जहाँ ट्रैफिक है या 10 घंटे में पहुँचूंगा। गाइडेंस लेके अगर आप 6 घंटे में सफ़र कर रहे हो 7 से वाला, तो ठीक है, वो बेटर है ना, तो हमें धक्के क्यों खाने हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि गाइडेंस के तौर पे हर एक साइंस को लो। ये नहीं मैं कहता कि न्यूमरोलॉजी के लिए मेरे पास ही आओ, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी साइंस में मानते हो, सिर्फ उसके लिए गाइडेंस के लिए लेके जाओ। उसके बाद देखना कि आपकी लाइफ कितनी बेटर हो जाएगी कि गाइडेंस के साथ। देखो हमारे पास हर चीज़ का कोच है, हमारा लाइफ कोच है, हमारे पास डाइटिशियन है, हमारे पास जिम के ट्रेनर है। तो ये हमारे पास ये वाली कोचिंग लेने में हमारे को क्या प्रॉब्लम है। हमें लगी अब क्यों अवेयरनेस नहीं है इसलिए हम डरते हैं, या हम करना नहीं चाहते, या हमें लगता है यार उसने किया था उसका नहीं हुआ। हर एक बंदा डिफरेंट है, आपकी बॉडी डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है। आपको कोई चीज़ सूट करती है, कोई खाना मेरे को सूट नहीं करता, तो वैसे ही कोई रेमेडी उसको सूट करी, कोई रेमेडी मेरे को सूट नहीं करी। तो कभी भी किसी के साथ पहली बात तो कंपेयर करके नहीं चलना। इस साइंस पे लाइफ में तो वैसे ही नहीं करना चाहिए, पर स्पेशली इस साइंस पे तो नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, आपने बोला कि इससे थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है, कि हमें आइडिया मिल जाता है कैसे ट्रेड्स हैं, किसी को हायरिंग भी करनी है, अपने बारे में पता चल जाता है। और ये थोड़ा सा एक डिफरेंट वे ऑफ knowing people, knowing ourselves। बट कुछ लोग ये भी तो बोलेंगे कि हम तो भगवान में मानते हैं, हम गुरुद्वारा जाएंगे, मंदिर जाएंगे, हम पाठ पूजा करेंगे और ये सारी चीज़ें हमारी उससे ठीक हो जाएंगी। हमें क्यों इन चीज़ों में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में क्या पढ़ने की ज़रूरत है? क्यों हमें ये जानने की ज़रूरत है कि नंबर कैलकुलेशन करवाओ, कुंडलियाँ मिलवाओ? हम तो भगवान में मानते हैं, रिलीजियस हैं, हम बहुत अच्छे से पूजा पाठ करेंगे, हवन वगैरह करवाएंगे, डेली गुरुद्वारे मंदिर जाएंगे, तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। देखो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल। अब हम भी तो, मैं भी तो गुरुद्वारे जाता ही हूँ, और मेरी जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं, जो भी जिस धर्म का भी आया, मैंने उसको उसके धर्म पे ही लगाया, उसको उसके धर्म के जगह पे ही भेजा कि आपका जो है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम है ना, आपका रिजल्ट आपको वहीं से ही आना है। जो हिंदू है उनको गुरुद्वारे मंदिर जाके ही आना, मतलब सारी जगह ही जा सकते हैं, भगवान तो एक ही है, पर लेकिन जिसका बिलीफ सिस्टम वहाँ है उसको वहीं से ही रिजल्ट आना ही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि उनको छोड़ के वहाँ से नहीं आना, हम तो खुद वहाँ भेज रहे हैं, और मैं तो खुद बड़ा ही डिवोटी फॉलोअर हूँ कि मेरे को जाना ही है, डिवोटेड हूँ मैं। लेकिन बात यह है कि ये साइंसेस उनके लिए कि जो भगवान में नहीं मानते, हम फिर भी कोशिश करते हैं कि भाई वो सुप्रीम पावर है, उसी के अधीन हम आ रहे हैं, उन्हीं के अधीन आप आ रहे हो, तो उनके पास जाके उनकी ही शरण तो लेनी ही लेनी है। ये रास्ते भी उन्हीं के बताएं, स्पिरिचुअलिटी, अब कोई गलत काम तो नहीं है, मेडिटेशन कोई गलत काम तो नहीं, हम तो सही पाथ पे भेज रहे हैं, और गुरुद्वारे मंदिर का भी काम तो सही पाथ पे भेजने का ही है। लेकिन कई लोग जो ढूंढते हैं शॉर्टकट, उनको रिजल्ट नहीं आया, वो कहीं के भी नहीं रह जाते। फिर मैं कहता हूँ गुरुद्वारे मंदिर जाएं, यहाँ जाएं, एक जगह पे टिकना है, एक जगह पे टिको, एक जगह पे अपना बिलीफ सिस्टम को, अपने सिस्टम बिलीफ को, फेथ को एक बारी टिका लो। अब कई लोग आपने देखे होंगे कितने ही कट्टर हैं, उनको रिजल्ट भी आ जाता, कहते मेरा काम तो यहीं से ही होता ही है। कहाँ से? मतलब मंदिर गुरुद्वारे जाके? कहीं का कहीं होता कि भाई मेरे को इस भगवान से ही मिलता, मैं इन्हीं की आराधना करता हूँ। मैं कहूँ अब मैं बड़ा डिवोटेड फॉलोअर हूँ, सबको पता होगा कि बंगला साहब गुरुद्वारे से ही मेरे को रिजल्ट आता। मैंने वहाँ जब मैं एयरपोर्ट अभी आया भी ना इंडिया, सबसे पहले मैंने अपनी बहन को कहा कि घर पे सरप्राइज़ देना था, तो मैंने अपनी बहन को मैं कहा सीधा पहले बंगला साहब जाएंगे, फिर मैं कहा वहाँ जाएंगे। अब 5 साल मेरे को उनके दर्शन नहीं हुए, मैं उनको अरदास करता कि आज मेरे को अपने दर्शन करो, लेकिन हम वहाँ PR के चक्कर में हम इतना हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे अब रह गया। लेकिन आया मैं सबसे पहले बंगला साहब गुरुद्वारे ही गया, तो मेरा बिलीफ सिस्टम बंगला साहब गुरुद्वारे पे है। तो ऐसे ये बिलीफ सिस्टम का काम। तो एक क्वेश्चन है, और मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया, और मेरे हमेशा माइंड में क्वेश्चन आता है, बहुत लोग नाम चेंज करवाते होंगे, बट बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस का बहुत ज़्यादा ये होता है, सो वो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है, और इससे फ़ायदा होता है नहीं होता? होता, बिल्कुल होता है। देखो ये जो वो फील्ड में है, अब वही बात हार्डवर्क और लक की आ गई। हार्डवर्क तो कितने सालों से कर रहे हैं, अब आपने देखा होगा कई बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस 5-5, 10-10 साल से भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो नेम फेम नहीं आ रहा, हार्डवर्क कर रहे हैं। अब आ गई लक और गाइडेंस की बात, जो दीदी ने कहा है ना, लक और गाइडेंस। अब यहाँ पे न्यूमरोलॉजी एंटर कर गई। अब हमने देखा कि उनके पास तो सारा कुछ अवेलेबल है, सिर्फ 1-2 चीज़ों की मिसिंग है। अगर वो मिसिंग पार्ट्स भी उनके कंप्लीट हो जाए पजल में, लाइफ सॉल्व, और कईयों को रिजल्ट भी आया। ये सारा का सारा काम फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का है। तो मतलब हम अपने बारे में जान सकते हैं,
बट अगर इम्प्रूव करना है तो नाम ही चेंज करना पड़ेगा या कोई और सोल्यूशन भी है? बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि रेमेडी पे करें जिनका काम नेम फेम से रिलेटेड है। अब जैसे आपका ये सोशल मीडिया का काम है। अब आपके लिए अगर आप सपोज अब आपकी करें हम कंसल्टेंसी, तो मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा कि नाम पे काम किया जाए, अगर ज़रूरत है तो। अगर ऑलरेडी सेट हुआ, क्या पता इतना आप तो वैसे इतना फेमस हो, तो इसका मेरे को तो लग रहा है कि ऑलरेडी सेट ही होगा, क्योंकि ये भी कॉम्बिनेशन है ना। अब हमारा नाम जो है, जो ब्रांड है, वो तो कनाडा कपल है, उसका क्या नंबर बन रहा है? उसका वो कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी एक प्रोसीजर है ना। तो कनाडा कपल का जब नंबर निकलेगा तो उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि ये सही नाम है नहीं सही है। और जहाँ तक मेरे को लगता है, अभी बिना चेक करे मेरे को लगता है कि ऑलरेडी वो सेट नंबर्स पे ही होगा, क्योंकि आपकी मेहनत है, वीडियो बनाई और फेम भी हो गया, नेम भी है, कितने लोग अब आप पे डिपेंडेंट करते हैं, इंक्लूडिंग भी इस कनाडा की नॉलेज के लिए। तो ये भी एक कह लो कि ये वो उसी वाइब्रेशन का ही काम है। और जो सोशल मीडिया या मीडिया से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, नंबर 6 उनकी डेट ऑफ बर्थ में या उनके टोटल में या डेस्टिनी में या नाम में कहीं पक्का आ रहा होगा, क्योंकि काम ये वीनस का काम है, शुक्र का काम है। ओके, तो सोशल मीडिया वाले अगर हैं तो उनका नंबर 6 हो तो वो सक्सेसफुल जल्दी होंगे। और जिनका नहीं है, जो एडजस्ट करना चाहते हैं नाम में करेक्शन, तो वो तो वैसे ही हमारे को मैसेज कर लेंगे। तो वो अपना सोशल मीडिया का नाम 6 नंबर के अकॉर्डिंग रख सकते 6 पे सेट कर सकते हैं, मतलब कि उसका टोटल 6 हो जाए, 60 हो जाए, कुछ भी जैसे ऐसा करना है तो वो कर लें तो ज़्यादा बेटर। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि भी बिना पूछे दवाई मत खाना। केमिस्ट के बाद पूरी दुकान भरी पड़ी है, अपनी मर्जी से कुछ मत करना, मतलब कि बेटरमेंट से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आप को कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, एंड यू विल बी एबल टू गाइड देम कि जॉब भी लेनी है। अब जैसे कनाडा में जॉब्स की प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें कैसे न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकती है? अब ये बड़ा क्वेश्चन आएगा, कमेंट्स भी आएंगे इस पे, क्योंकि मैंने भी अभी रिसेंट वीडियो देखी थी, ब्रैम्पटन में एक जॉब ऑफर्स के लिए कितने लोग खड़े थे। अब ये प्रॉब्लम है ना कि अब हम कुछ लिमिटेड लोगों की ही ठीक कर सकते हैं। अब हर किसी की कुंडली खोलने बैठे फिर तो हो गया काम। किसकी कुंडली में क्या पता, अगर जॉब भी मिल रही है इसका मतलब उसके ग्रह ऐसे थे कि मिल गई। कईयों के ग्रहों की चाल ऐसी होगी कि स्ट्रगल में से, उस गन्ने की मशीन में से निकलना ही है, मेहनत हार्डवर्क में से निकलना ही है। फिर क्या कर सकते, किसी की हम हार्डवर्क तो नहीं रिड्यूस कर सकते, क्योंकि लेट्स से एक ओपनिंग है और उसमें 1000 बंदों ने अप्लाई किया है, लेकिन 100 आपके पास आए हैं, तो 100 को तो जॉब नहीं मिल सकती। 100 को बिल भी नहीं मिल सकती। पहली बात हम 100 की कुंडली ही चेक कर ले, लेकिन लिमिटेड टाइम के अंदर, कि हाँ भी उससे पहले मिल जाए। तो हम देखें, अब एक एक का ग्रह चेक करना पड़ेगा ना। हाँ, अगर जॉब भी मिलनी है फिर इसका मतलब बुध का काम है, या लग्जरी का काम है, या शनि का काम है। ये 3 प्लैनेट ही चेक करने हैं। क्या पता किसी का अलाइंड है, किसी के नहीं है, किसी का शनि ज़्यादा, उसने मेहनत ज़्यादा करवानी है, किसी का केतु ज़्यादा एक्टिव है कि हाँ भी अभी इसको स्ट्रेस में से निकलना ही है, कि अभी इससे जब तक इसका पूरा मतलब कि पसीना नहीं निकाल देंगे इसको जॉब नहीं मिलनी। ये प्लैनेट्स का काम है सारा का सारा। अच्छा, ये भी कुछ होता है कि इस नंबर के लोग सिर्फ जॉब कर सकते हैं और इस नंबर के लोग सिर्फ बिजनेस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। एक नंबर वाले हैं, अब या तो ये बिज़नेस में जाएंगे, बिज़नेस नहीं होगा तो एक ऐसी जॉब कर रहे होंगे जहाँ पे इनकी अथॉरिटी मेन चलती होगी, गवर्नमेंट जॉब होगी, या एक ऐसा होगा कि एक बड़ी कंपनी के एक हायर मतलब पोजीशन CEO वगैरह पे होंगे जहाँ डिसीजन मेकिंग होगी। तो ऐसा करके नंबर 4 वाले भी ऐसे ही हैं। नंबर 4 वाले या तो बिज़नेस करेंगे या वो आपको एक हाई पोजीशन जॉब से मिलेंगे, क्योंकि नंबर 4 इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ नंबर 1। तो ये सी। और बाकी सारे जॉब करेंगे? नहीं, बाकी सारे नंबर हैं वाले, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हाँ भी कौन से अब नंबर 6 वाले हैं ना, नंबर 6 वाले लग्जरी के बिजनेस में मिलेंगे, कपड़ा, परफ्यूम, शूज़, ये मतलब कि इंटीरियर डेकोरेशन, हाई एंड चीज़ें, इसमें मिलेगा। नंबर 8 वाले बैंकिंग वाली हमारी बात है। अच्छा, नंबर 9 वाले आपको मिलेंगे मिलिट्री में मिलेंगे, सोल्जर होगा, या पुलिस वाले में होंगे, या मदर टेरेसा का नंबर है नंबर 9 ह्यूमैनिटी का, तो वो ऐसे नंबर मिलेगा। और एक बात, नंबर 5 वाले खर्चीले भी होते हैं, प्रिंसेस का नंबर है, तो वो आपको वो पैसा खर्चते हुए दिखेंगे। नंबर 5 तो कोई नहीं है भाई, बच गए हम, बच गए। टोटल जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 है, 14, 23। ये अब जॉब की बात कर ली हमने, जॉब मिलने में न्यूमरोलॉजी का है। कनाडा इमिग्रेट होने में है? कनाडा इमिग्रेट 4 और 6 जिसकी डेट ऑफ बर्थ में है, वो उनको बाहर जाके मतलब कि अपने प्लेस ऑफ बर्थ छोड़ के सक्सेस मिलती है। 4 और 6 जिनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 आ रहा है, 4 तारीख को पैदा हुए, 4, 13, 22, 31, 6 वाले हैं, 6 हो गया आपका 15 हो गया, तो ये जितने भी है 24, तो ये जितना भी टोटल बनेगा, ये लग्जरी का नंबर है। इसने आपको फॉरेन ट्रैवल करवाना ही है। इसके अंदर भी सब कैटेगरी है कि भी फॉरेन सेटलमेंट है या सिर्फ घूमना ही है, वो भी कैलकुलेशन के बाद पता लगता है। तो ये जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हमें पता लग जाता है कि भाई तू बाहर ही जाएगा या तो घूमने के लिए जाएगा, सेटल इंडिया में होगा। तो ऐसा मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। तो मतलब
कनाडा इमिग्रेट कोई भी हो सकता है, बट 4 और 6 वाले के आप कह रहे हो कि उनके लिए ईजी हो जाता है? उनके लिए ईजी है, उनको फिर उनकी प्लेस ऑफ बर्थ पे सक्सेस नहीं मिलती। एक सबसे बड़ा एक चेकिंग पॉइंट है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 और 6 और आपको इंडिया में सक्सेस नहीं मिल रही है, जहाँ भी आप वीडियो देख रहे हो, और अपना प्लेस ऑफ बर्थ, आप अपने प्लेस ऑफ बर्थ पे रह रहे हो, फिर आप कोशिश करो कि वहाँ एक बारी किसी भी बंदे से चेक करवाओ ज़रूर, कि न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से, कि भी आपकी कुंडली कहती क्या, फिर आपको गाइडेंस मिलेगी। नहीं तो कितने हमने देखा कितना टैलेंट बैठा है, वेस्ट हो रहा है। मनप्रीत को एक क्वेश्चन है, वो पूछना चाहेगी। मतलब मैं इसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी, बट अब मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। तो आप जैसे नंबर्स की बात कर रहे हो, जैसे 4, 6, बट इज़ इट प्योरली डिपेंडिंग ऑन योर डेट ऑफ बर्थ या टोटल? जैसे आपने एक बार ही बोला कि टोटल होना चाहिए नंबर, सो कौन से वाले को कंसीडर किया जाता है? तो जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे 4 है, किसी की बर्थडे 4 तारीख को आ रहा है, 13 को, 22 को, 31, बर्थ डेट की बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो यहीं से पता लग जाएगा कि भी ये बंदा, जैसे अभी हम एक बार टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि बाहर जाएगा। अगर आपने देखना करियर क्या होगा, मेरी डेस्टिनी क्या, फिर डेट ऑफ बर्थ को आपने कैलकुलेट पूरी को टोटल करके सिंगल डिजिट में लेके आना, वो नंबर आपका डेस्टिनी नंबर है कि करियर कहाँ बनेगा। और जो सिंगल डेट है उससे आपकी करेक्टरिस्टिक्स और आपकी कुछ चीज़ों का पता लग जाता है। ये एक छोटी सी क्लैरिटी। मैं तो जैसे मैंने बोला, मैं हार्ड वर्क में बिलीव करता हूँ, तो ठीक है, पता चल जाएगा। लेट्स से अगर मैं 6 नंबर वाला नहीं हूँ, तो मुझे पता चल जाता है यार मेरा बाहर जाने का है नहीं, बट मैं तब भी एफर्ट मारता, मेहनत करता बहुत। बट आप ये कह रहे हो कि मुझे 6 नंबर वाले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या पता अब आपके नाम में वो नंबर्स हो, वो टोटल ऐसा निकल आए। देखो, 4 तारीख वालों को और 8 तारीख वालों को मैं बता रहा हूँ, एक नॉलेज बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूँ कि मैसेज पहुँचे। 4 नंबर वालों को और 8 नंबर वालों को, आपको फैमिली का प्यार थोड़ा कम होता है, तो फैमिलीज़ भी और आप खुद भी एक चीज़ के लिए मतलब कि एक मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है। इनको सक्सेस ही फैमिली से दूर जाके मिलती है, मतलब कि प्लेस ऑफ बर्थ छोड़नी पड़ती है। अब चाहे वो 50 किलोमीटर दूर हो, 200 किलोमीटर हो, या 2000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर हो। जैसे इतनी सारी स्टडीज़ होती हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, राइट? सो कई बारी लोग, जैसे मेरे जैसे लोग, डरते हैं इन चीज़ों के बारे में पता करने से, बिकॉज मे बी आप मुझे बताओ, आप अच्छी चीज़ें बताओगे फॉर श्योर, राइट? बट देयर माइट बी सम थिंग्स जो मैं नहीं चाहती कि मुझे पता चलें, तो डर लगता है कई बार इन चीज़ों के बारे में जानने से। सो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ऑब्वियसली हर कोई उपाय नहीं कर सकता, या मे बी एक माइंड में आ जाएगा कि मेरे साथ ये होने वाला है, तो मैं ये क्यों पता करूं? तो उन लोगों को आप क्या रेकमेंड करोगे? देखो, जो मेरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ना, वो ये है कि मैं जब कुंडली देख लेता हूँ, मेरे को डेट ऑफ बर्थ आ गई, मेरे को होता है कि मैंने छुपाना कुछ नहीं है। अगर मैंने आपसे छुपा लिया, फिर फ़ायदा क्या हो? फिर आप ट्रस्ट किस पे करोगे? फिर तो आप कहोगे कि सारे एक जैसे हैं। तो मेरे को ये होता है कि मैंने उसको सटल वे में कैसे बताना है आपको, और डराना भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उसके रेमेडी हो जाए, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी रेमेडी नहीं हो सकती। तो मैं चाहता हूँ कि उसकी रेमेडी भी हो जाए, आपका फ़ायदा भी हो जाए, और आपको वो सिचुएशन से मैं बचा भी लूँ। लेकिन फिर भी अगर परमात्मा चाहता है कि भाई नहीं, इसको वो चीज़ या इसको ये वो नॉलेज देनी ही देनी है, इसको वो धक्का खिलवाना ही खिलवाना है, जब तक ये कदर नहीं करेगा, फिर उसमें भी हम एक सर्टन वे तक ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूँगा, अगर कोई भी आपको ये क्लेम करता है कि मैं तो आपकी लाइफ पूरी बदल दूंगा, समझ लेना झूठ कह रहा है। कोई नहीं, सिर्फ हम गाइडेंस के लिए है। मेरा आज मोटिव भी आप लोगों के साथ बैठना ये है कि मैं गाइड कर सकूं कि ये साइंस क्लीन है, सबको एक ही तराजू में नहीं तोलना। पहले हम कोई भी बाजार चीज़ लेने जाता है, अब हम पहले कॉस्को जाएंगे, वॉलमार्ट रेट ट्राई करते हैं ना, तो क्यों हम एक ही एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजिस्ट के पीछे एकदम से ही लग जाते हैं? पहले उसकी वीडियोस देखो, पहले उसका मार्केट स्टडी करो, उसकी भी स्टडी करो ना, कंपेयर करो, फिर उसके बाद डिसीजन लो। जहाँ पे इतना टाइम आपने कुछ रेमेडी या कोई डिसीजन नहीं लिया, तो अब इमीडिएटली क्यों? फिर ट्रस्ट फैक्टर कैसे? ट्रस्ट फैक्टर तो रह ही नहीं गया फिर। एंड नंबर तो ठीक है कि डेट ऑफ बर्थ से आ गया, बट कई लोग कहते हैं कि फ़ोन का नंबर, गाड़ी का नंबर, मैंने कपड़े किस कलर के पहने हैं। अब कलर का फिर नंबर से क्या रिलेशन है, और गाड़ी के नंबर, फ़ोन नंबर, इससे भी फ़र्क पड़ता है? देखो, कलर के साथ कई लोगों ने पैटर्न बनाया है इसका कॉम्बिनेशन के साथ, लेकिन मैं इसको डिसरिगार्ड करता हूँ, क्योंकि मैं लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ है ऑलरेडी माइंड में स्टोर करने के लिए। कलर्स तो सिर्फ जो आपको अच्छा लगे, आपको ब्राइट करे, आपको लगे हाँ मूड अच्छा करे, वो पहनो। वाइट तो सबको पता ही है कि सटल है, लेकिन हर किसी को सूट नहीं करता ना। आज शनि वालों को हम कहते हैं कि नंबर जो 8 वाले हैं भाई, कि हाँ आप काले कपड़े थोड़े से कम पहनो, आप डोनेशन में थोड़ा ज़्यादा देखो कि आप वो करो। और ब्लैक तो वैसे भी हमें कहता है कि हाँ भी एक अच्छा कलर, जिसको अच्छा लगता है पहने, जिसको नहीं है, बस ये वहम बने हुए हैं। आपका जो दिल करता है करो, लेकिन हम कोई भी वहम प्रमोट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे।
वाइट कलर तो बड़ा सूदिंग कलर, आप वो पहन सकते हो, उसको मैं प्रमोट ज़रूर करूँगा। मैं वाइट पगड़ी आपने देखी हुई है, तो ये है वाइट कलर तो एक सूदिंग कलर। तो नंबर्स पे वो कलर्स पे वो है, नंबर्स पे हाँ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है आपका, ये क्वेश्चन तो हमारा रह गया कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ ना हो। अब जैसे मेरे फादर की डेट ऑफ बर्थ कभी लिखवाई क्या कितने टाइम नहीं होती जैसे पहले, तो उस पे आते हैं, बट पहले गाड़ी का नंबर और फ़ोन नंबर ही है। हाँ, गाड़ी का नंबर क्या है कि अगर आप गाड़ी का नंबर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हो कि मेरा लकी नंबर हो जाए, तो कनाडा में तो पॉसिबल है, अमेरिका में पॉसिबल है कि आप हम ले सकते हो, नाम से भी ले सकते हो और आप अपनी चॉइस के नंबर्स भी ले सकते हो। हमें टोटल चाहिए होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कौन सा नंबर बेस्ट रेजोनेट कर रहा है। अब मेरे साथ नंबर, मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नंबर 5 रेजोनेट करता है, मेरी गाड़ी का नंबर वहाँ पे 5 नंबर टोटल ले रखा है मैंने। तो ऐसा सा है कि जो नंबर्स आपके चार्ट में मिसिंग है, अब आपकी डेट ऑफ बर्थ तो चेंज हो नहीं सकती, उसको क्या करेंगे, या तो नाम में काम करेंगे या मोबाइल नंबर या गाड़ी के नंबर पे काम करेंगे। हाँ, अब आते हैं टॉपिक पे कि डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, पता नहीं होती। जैसे कई पेरेंट्स होते हैं जिनका बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है, पता ही नहीं है। पता ही नहीं। अब मेरे फादर की डेट ऑफ बर्थ बनाई हुई है 60, अब 65 राइट, तो वो अब कब की डेट ऑफ बर्थ बनाए, बर्थ सर्टिफिकेट कुछ नहीं, जो दादा दादी ने बताया। हमें उनका मंथ पता है, हमें उनका अप्रॉक्सीमेट डेट पता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं पता। अब उनके लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास रह गया काम करने के लिए उनका नाम। अब नाम तो परमात्मा ने दिया ना, यूनिवर्स ने सिलेक्ट किया हुआ है। मैं कहूँगा जी मेरा नाम या मेरे फादर का नाम उनके माँ बाप ने या मेरे माँ बाप ने दिया, परमात्मा, ये यूनिवर्स से डिसाइडेड है। अब कई चीज़ें तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, हमें उस पर भी काम देखना है ना, तो उनके नाम पे काम करते हैं, उनके मोबाइल नंबर। अब वो भी एक कह लो एक सेट फेस है कि इतने साल पहले ये नंबर इसी को मिलेगा। अब कई लोगों को लॉजिक ऑब्वियसली इसमें लगे या ना लगे, लेकिन ये एक मानने वाली बात है। ये नहीं कि जो आप नहीं मानते वो हो नहीं रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड हैं। तो ये नंबर हम उनके डेट ऑफ बर्थ से उनका टोटल निकाल के उस बंदे के बारे में बता सकते हैं, कि गाड़ी के नंबर से बता सकते हैं, कि नाम से बता सकते हैं। तो काफ़ी हद तक हमें उस मतलब कि हम कह लो कि 70 to 80% हमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों से पता लग जाता है जिसकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास आपके लिए भी सोल्यूशन है। तो जो नाम होता है वो तो पेरेंट्स ने खुद रखा हुआ है, राइट। जो नाम का आप बोल रहे हो वो कोई हमने कोई शास्त्रों से निकाल के नहीं लिखा, तब भी आप उसको कंसीडर करते हो? हम इसको फिर भी कहेंगे स्टिल वो भी परमात्मा से, यूनिवर्स से डिसाइडेड है कि हम इस पेरेंट्स के बच्चे बनेंगे, हमारे बच्चे ये ऐसे होंगे, का नाम ये रखा जाएगा। पर हमें वो पता नहीं, ये शास्त्र अवेलेबल थे जिसके अंदर ये इतनी साइंसेस लिखी थी, पर लेकिन आज इतने वो दबाई गई क्या हमें नहीं पता, लेकिन वो चीज़ें भी आज भी अवेलेबल हैं। गुड, आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी कईयों के माइंड में होंगे, तो वो कमेंट में कर सकते हैं एंड यू वुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू देम। हाँ जी बिल्कुल, हम फॉलो करते हैं, तो हमारे जो भी कमेंट आएगा तो मैं खुद जाके सबको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। सो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड कंसल्टेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, सोशल मीडिया पे। तो टिकटॉक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, न्यूमरोलॉजिस्ट पाजी के नाम से, तो आप वहाँ पे हमारे को मैसेज कर सकते हो और हम आपको इस ऐप आपको रिप्लाई करेंगे ही करेंगे। थैंक यू सो मच। आई स्टिल बिलीव इन हार्ड वर्क, बट अपने हार्ड वर्क तो भाई करना ही करना है, थोड़ा अपने बारे में और पता चल जाता है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।